हरिओम भगवान जी। अभी गुरु जी बता रहे थे ना कि मन क्यों चलता है, समर्पण नहीं है तभी मन चलता है। तो भगवान जी मन चलता है लेकिन तुरंत आप रोक भी देते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मन कभी ना कुछ चलता ही चलता है। जैसे कोई भी बात होता है तो मन चलता है लेकिन तुरंत रुकता भी, आप तुरंत याद आते, अगले ही क्षण आप याद आ जाते हैं। और भगवान जी गुरु जी कह रहे थे ना यहाँ क्यों आते हो, तो बस मन में यही आ रहा था कि तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी स्थिति बनाना आपका काम है। और शुक्राना भगवान जी, एक दिन विश्वास है कि स्थिति बनेगी ही बनेगी। शुक्राना भगवान जी। हरिओम गुरु जी, ये अच्छा लगा। सफाई सच्चाई हमारे अंदर में आएगी तभी मन मुड़ेगा, लेकिन सफाई करते करते पता नहीं चलता है कब बुराई आ जाती है। हरिओम भगवान जी, गुरु जी बता रहे थे ना कि अहंकार तुम्हारा जब गलित होता है तभी कर्म करो, नहीं तो मत करो। अगर कर्म करते हो तो वो तुम्हारा वो खाते में आएगा। ऐसे बोले ना कि मैं तुम्हारा अहंकार है, तो उन्होंने बताया ना कि कच्ची मैं जो है वो पहली होती है और जो अंतिम होती है मैं वो परमात्मा की होती है। तो हम कच्ची मैं ये समझे कि जब मैं खा रहा हूँ ये कच्ची हो गई और मैं खा लिया मैं तो ये पक्की हो गई। खा लिया इसको कैसे समझे भगवान जी? भगवान जी प्रणाम। गुरु जी बता रहे थे कि तुम्हारा अगर एक भी विचार चलता है तो इसका मतलब तुमने गुरु को अपना समर्पण नहीं किया है। भगवान जी विचार तो एक आध चलता है लेकिन दे देते हैं गुरु को, फिर भी आप बताओ इसके बारे में। हरिओम भगवान जी, अच्छा लग रहा था। गुरु जी कह रहे थे ना तुम कितनी देर अपने स्वरूप में रहते हो, स्वरूप में रहोगे। अगर मन स्थिर है, सच्चाई है और सफाई है तो स्वरूप में भी रहो। बोले मन स्थिर नहीं है, अगर झूठ बोल देते हैं कुछ भी तो कितना मन ऊपर नीचे होता है। इसलिए उसके लिए सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई आपसे ही मिल रही है, भगवान आपके चरणों में बस ये जीवन बीत जाए। अभी गुरु जी बता रहे थे कि हम लोग हर चीज रिसीव करते हैं, दुख आता है उसको भी रिसीव करते हैं, सुख आता है उसको भी रिसीव करते हैं, बस क्या रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान रिसीव नहीं करते। तो इसको सही में बहुत अच्छा है कि हर चीज तुम लोग रिसीव किए रहते हो। ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया, पर जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको कभी नहीं ध्यान देते हो। इस पर ही ध्यान दें। हम इस ज्ञान रिसीव करेंगे तो हमें सुख दुख कुछ लगेगा ही नहीं। आज ये भी अच्छा लगा, गुरुजी ने बोला गॉड इज ए जेलस लवर। इसमें बड़ा मिठास लगता है। और ये देखा कि पहले हम खुद नहीं समझ पाते थे, हमें लगता था कि हमारे जीवन में ओनली गुरु, पर आपकी दी हुई दृष्टि से समझा तो समझ में आ गया कि अंदर बहुत कुछ है। अब दिल ये करता है कि इस प्यार को गुरु भक्ति में कैसे चेंज करें, कैसे इसको बढ़ाएं और गुरु भक्ति में पूरी तरह से डूब जाए। ये है दीदी, अच्छा लगा कि शेर जो है अपना शिकार खुद करता है, बाकी जानवर बचा खुचा खाते हैं। तो बोला कि तुम लोग भी भेड़िए हो कि गुरु के अनुभव से ले लेते हो और अपना अनुभव नहीं करते हो, बचा खुचा खाते हो। तो आज से पूरी कोशिश करेंगे कि हर समय अपना अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे अलग हूँ। थैंक यू। हरिओम भगवान जी। भगवान जी जैसे मैं आत्मा हूँ तो अलग हो गया, लेकिन मन में अभी कच्चापन जैसे है, तो हमें लगता है कि अपने लिए दुखी कर ले तो ठीक है, पर औरों को दुख ना पहुंचे। हमारे मन ऐसा बदमाशी ना करे कि किसी और को तकलीफ पहुंचे। शुक्रिया भगवान। बोलना। हरिओम भगवान जी, मनी इज यूजलेस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। मनी इज यूजलेस। बहुत बार किया है। चल हाँ
हंसने लगे, देखिए। ये हंसाना ही तो था। तो भूले बैठे थे। 1 अप्रैल, हाँ? उसको क्या बोलते हैं? फूल डे, मूर्ख दिवस। अप्रैल फूल बनाया तो का आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। ये कमाल की चीज है। ये ठीक है, ये अप्रैल फूल, एक नाम से ही एक प्रसन्नता आई, सबके चेहरे पे हंसी आई। इसीलिए खुशियों को बांटने का एक छोटा सा तरीका कर लेते हैं। दिन बना दिए गए, हंसी खुशी का दिन भी एक हो गया, मजाक का भी एक दिन हो गया। आज के दिन सब मजाक करते हैं, मतलब ये क्या है, प्रसन्नता बांटने का दिन अपने। और इस दिन देखिए, मूर्ख बन के कोई 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 वही बोला, गुस्सा आया तो मेरा क्या कसूर। वैसे वो भी हंसते हैं जो मूर्ख बनते हैं, और जो मूर्ख बनाते हैं उनको भी मजा आता है। तो ये क्या है, ये हल्की फुल्की शैतानियां है। उद्देश्य खाली क्या है, ये जो हम लोग रोज एक ही दिनचर्या में चलते रहते हैं, वैसे काम करना है, ये करना है, उसी व्यवहार में चलते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। फूल डे, वैसे तो इसका मतलब था कि हमारे देखिए हिंदू कैलेंडर में अभी भी क्या होता है, ये 1 अप्रैल को ही न्यू ईयर बोलते हैं। बसंत और उसका दिन जो होते हैं चैत्र मास के, ये बहुत सुहावना मौसम होता है, तो इसको ही न्यू ईयर का आरंभ बोलते थे। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ और फिर उन्होंने इंग्लिश कैलेंडर बनाया, 1 जनवरी न्यू ईयर हो गया। तो ये अब जो पुराने लोग थे वो तो अपना उसी 1 अप्रैल को ही अपना न्यू ईयर बनाते थे, उसी को ही मानते थे। तो जो 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाते थे तो उसको क्या बोलने लगे, बेवकूफ है, बेवकूफ है, नया बन गया मतलब। तो तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पुराना ही बनाए बैठे, मूर्ख कहने के लिए। तो जो जो पुराना करते थे उनको मूर्ख बोलते थे, फूल। तो ये दिन ही फूल डे के नाम से शुरू हो गया, मूर्ख दिवस। चारों तरफ ये हंसी के फवारे छूटते हैं, ऐसे बहुत मजा आता है सबको। हमारे यहाँ एक सत्संगी लड़की है पुरानी, उसको तो बहुत ही मजा आता है, कहते सबसे मेरा फेवरेट फेस्टिवल 1 अप्रैल। वो सुबह नींद से उठ के सबको फूल बनाना शुरू कर देती थी, जब तक लोगों को याद आए। बाद में तो कॉमन हो जाता है, सबको याद आता है, कोई बनता नहीं है, तो सुबह से ही शुरू करती थी। और जब बना लेती थी बताती सबको, मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बनाया। और बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। ठीक है, अच्छी चीज है, खुशियों को बांटना, प्रसन्नता को बांटना। मूर्ख, और बोलते ये मूर्ख दिवस इसलिए फेमस है कि इसे प्रकृति भी देखिए, सारी प्रकृति भी हम लोग को मूर्ख बनाती रहती है। अभी हम लोग तो जाड़ा लग रहा था तो गर्मी शुरू कर दी, फिर कपड़े उतार दिए, गर्म कपड़े छोड़ दिए, अंदर रखे सबने, फिर पता चला फिर सर्दी हो गई, फिर वो निकाल रहे हैं। फिर कभी देखे तो बरसात हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी बरसात हो रही है। कल देखिए रात को इतनी तेज बारिश, आंधी तूफान हो गया। एक इसी महीने में वो बोल रहे हैं सब लोग, आजकल खूब रील में आ रहा है, क्या है, एक ही मार्च के महीने में सब कुछ आ गया, सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, बरसात भी आ गई, होली भी आ गई, सब आ गई। ये
कहते ये प्रकृति हम लोग को मूर्ख बनाती रहती है। मूर्ख दिवस। हम लोग सोचते हैं अब तो गर्मी आ गई, चलो गर्मी के कपड़े निकालते हैं, पता चलता फिर सर्दी आ गई। अब सारा समय आप मूर्ख बनते रहो। ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, पर भीतर से हमारी मूर्खता नहीं होती। और एक और भी कारण बना, अच्छे अच्छे तो मजा आता है। बोलते हैं इसे मूर्ख दिवस क्यों बोलते हैं? कहते हैं एक राजकुमारी से राजकुमार, उनको आपस में बहुत प्यार था। दूसरे शहर का राजकुमार था, उसको राजकुमारी से प्यार हो गया था। सारे चारों तरफ फेमस हो गया था कि इनका प्यार बहुत है। बार बार बोलते थे शादी क्यों नहीं करते, ये लोग शादी क्यों नहीं करते। पब्लिक तो फिर बोलने लगती है। उन लोगों ने भी वो क्या किया, एक दिन ऐलान कर दिया। हमने बोला कि 32 मार्च को हमारी शादी है। सब तैयार, अरे राजा के यहाँ के राजकुमार की शादी है, सबने नए नए कपड़े बनाने शुरू किए, अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। कोई ज्वेलरी लेने जा रहा है, शादी के लिए क्या क्या करते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, ये होगा। बड़ी तैयारी में सब लोग थे। पूरा दिन लोगों ने 2-4 दिन में हफ्ते से उन्होंने तैयारी करी। उसमें से अचानक एक ने बोला अरे 32 मार्च तो होता ही नहीं है। इन लोगों ने हम लोगों को फूल बनाया, बेवकूफ बनाया। तब से 1 अप्रैल क्या हुआ, उसके बाद तो 1 अप्रैल आई थी, 32 तो होती नहीं। 31 मार्च का महीना होता है, 32 मार्च का तो होता ही नहीं। तो ये फूल डे तब भी शुरू हो गया है। मतलब कितनी सारी कहानियां हैं, पर है क्या है, सब कहीं ना कहीं चेहरे पे देखिए सबके मुस्कुराहट ही आती है। आप मूर्ख बनाते हैं दूसरों को तो मजा आता है। ये सारी दिन क्या है, हमारे खुशियां फैलाने वाले दिन है। होली भी खुशियां फैलाने का दिन है, दिवाली भी है। अब 1 अप्रैल तो पूरा ही, उसमें तो फिर भी मिठाइयां खाओ, ये झंझट है। तो इसमें तो बिना खुशी के ही, बिना खर्चे के ही खुशियां बांटने का दिन है। खाली दिमाग लगाने का दिन है कि आप कैसे किसको मूर्ख बनाते हैं। और मूर्ख बनाने के लिए भी समझना चाहिए, अगले को हमें समझना चाहिए। हमें उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी बात क्या है, किससे वो समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूर्ख बनाना पड़ता है। स्टूडेंट्स के मूर्ख बनाने के तरीके अलग होते हैं, बिजनेसमैन के अलग होंगे, गृहस्थियों के अलग होते हैं। हम लोग बचपन में जो स्कूल में बनाते थे, बेवकूफ अलग बनाते थे। तो देखो देखो पीछे कोई आ रहा है। कॉलेज में गए तो देखिए प्रिंसिपल आपको कॉल कर रही है, जाइए। और प्रिंसिपल के रूम में पहुंच गए, वो कहते हमने तो नहीं बुलाया था। हमने कहा तो बोल रहे हैं, कहते आज डेट याद कर लो, क्या डेट है। समझना पड़ता है। एक मूर्ख बनाने के लिए भी दूसरों को समझना है। हम कहते हैं अपनी जिंदगी को बनाने के लिए तो समझना पड़ेगा। लाइफ को हम कैसे जिए, मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहा है हर मनुष्य। खाली एक दिन मूर्खता का नहीं है, आपके भीतर सारा समय एक, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या आप समझदारी से कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? जो भी कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम सबको रोज बोलते हैं पढ़ाई करी, कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, क्यों पाल, नहीं पैदा किए तो भी तो चल रहा, शादी क्यों करी, बच्चे क्यों पैदा किए, पता है? नहीं, मूर्ख नहीं है। किए चले जा रहे, दुख में है, किए जा रहे हैं, पैसे पे पैसे कमाए चले जा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? कोई क्वेश्चन का उनके पास आंसर नहीं होता है। ऐसे बहुत लिखा जाता है धनवान मूर्ख। अरे धनवान मूर्ख कैसे होगा? उसने पैसे बनाए हैं तो मूर्ख कैसे है? कहते धनवान सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। क्यों? कहते एक बात,
व्यक्ति था, उस जमाने में तो खेती होती थी, मूर्ख दिवस जब खेती होती थी तो उसके यहाँ एक बार बहुत ज्यादा खेती हो गई, खूब सारी खेती हो गई। अब जब बहुत सारी खेती हुई तो उसने खूब बड़े बड़े वो बना दिए ठुमके और उसमें अनाज भर दिया और बोला अब तो मैं आराम से कई साल खाऊंगा, तो भर के रख दिया। एक ज्ञानी वो व्यक्ति था, उसने बोला इतना सब भर के रखा है तुमने, अब मैं आराम से कई साल ना आराम से बैठ के खाऊंगा, अब मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैंने खूब सारा जमा कर लिया, आराम से बैठ के खाऊंगा। आप सब भी क्या करते हैं, यही तो करते रहते हैं, कितने की एफडी बना लें, कितने का सोना खरीद लें, कितने की जमीन खरीद लें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, खर्चा तो होता नहीं। कितना खाएगा, गेहूं इतनी निकली, फसल इतनी हुई, कितना खाएगा, तो वही जमा करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। धनी शब्द इसलिए बोलते हैं, धनवान मूर्ख बोला, बोल रहे हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमने तक हमारे मैंने यहाँ लगाया है, आप भी वहीं लगाइए, थोड़ा आजकल इतना रेट हो गया ना, अब ले लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद, धूम मच गई थी अभी रेट जैसे पड़े, अभी और बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे, और खरीद लीजिए, पता चला धाम नीचे गिरा। मूर्ख है, धनी मूर्ख टाइटल था। ज्ञानी ने बोला क्यों तुम्हारे, बाद में खाऊंगा ना, जमा करके रख दिया, और बोला इसी के बीच में तेरी मृत्यु हो जाए तो, इसी के बीच में मृत्यु होती है तो क्या करोगे, कभी सोचा आपने? बोलते हैं अक्सर ही जितने जमा करके जाते हैं, चाहे मकान बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, चाहे धन इकट्ठे किए, वो क्या है, बाद में बच्चों की लड़ाई का साधन होते। खाने को तो मम्मी सारा समय बोलती थी खाएंगे 2 रोटी, पहनेंगे 2 कपड़े, चाहे सोएंगे एक ही पलंग पे। क्यों इतना सब आप लोग पाप करते रहते हो, किसके लिए? मूर्खता नहीं। हम बोलते हैं आपको, आपको क्या होता है, शादियों में क्यों सजते हैं, हम सबको बोलते हैं मूर्खता है, तैयार हुए चले जा रहे हुए चले, घंटों पार्लर में भी जमा कर रहे हैं, जाकर के पैसे दे रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे गहने, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। आप तो उलझते हैं, भारी कपड़े पहन के, भारी भारी गहने पहन के तो आपको उलझन होती है, आप दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, दूसरों के लिए अपने को सता है, आपको क्या सुख मिल रहा है? मूर्खता नहीं है, उस आपको देख के दूसरे प्रसन्न हो रहे हैं, क्या पता जल भी जाए, तो बोलते नजर नहीं लगा। आप अपने लिए खाली, अब देखते हैं घर में जब बैठते हैं आपको अपने लिए क्या होता है, सबसे पुराने कपड़े पहन लेंगे, हल्के कपड़े पहन, बढ़िया नींद आएगी। सारी जिंदगी मूर्खता में बीत रहे हैं। मूर्ख दिवस एक नहीं है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है सबके। धन इकट्ठा करना, इंतजाम करना, नाम यश कीर्ति के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, अपने को सता देते। नाम हो गया तो क्या हुआ, सो व्हाट, मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, तारीफ हुई, हमने उस दिन भी बताया, पियानो बजाया, बहुत अच्छा मेहनत करी, पर 40 साल उसमें एक नाम और यश कीर्ति पाने के लिए 40 साल अभ्यास करना पड़ा उसको। जो भी कर रहे हैं मूर्खता है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है। और उसके पीछे कितनी आपातापी, कितनी थकावट, कितनी उलझने, कितनी लड़ाइयां, कितनी प्रॉब्लम। मूर्ख नहीं है। 8-8 10-10 12-12 घंटे, हम लोग तो 8 ही घंटे काम करते थे, आजकल तो 10 घंटे से कम तो है ही नहीं, 12-12 घंटे। आजकल सब नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं। हम सबको बोलते हैं उसका यूज कितना करते हैं तुम लोग, यूज कितना करते हैं, कितने थक के आते हैं, बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं, सो जाते हैं, कोई दूसरा प्लेट लगा दे तो खाएंगे, बात करने की भी किसी से पास ताकत नहीं रह जाती है। सुबह उठ के नींद से फिर तैयार हुए, फिर चल दिए। हमको सब लोग बोलते हैं, हम लोगों को तो, हम लोग सुबह का बस सूरज तो देखते ही नहीं, हम लोग को सूरज के